हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आईसीएआर के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इस कम समय में इस एक सप्ताह में आखिर क्या क्या आप पढ़ें जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके, उस पर ही हम बात करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको आप इस लास्ट टाइम में यदि तैयार कर लें तो आपका स्कोर हल्का इम्प्रूव हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सोशल साइंस सेगमेंट रहता है। सोशल साइंस आईसीएआर के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे 25 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका आप नहीं भी तो यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च करिएगा तो बहुत सारा वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कृषि, पशुपालन। ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में इनको आप रख सकते हैं इस लास्ट टाइम में, क्योंकि अब एक सप्ताह का समय बचा है। 28 तारीख से एग्ज़ाम होना है। तो इस लास्ट टाइम में लास्ट स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। फिर कुछ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के सेगमेंट्स आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आप क्या क्या देख लीजिएगा, तो नदी देख लीजिए, नदी, पठार, कौन कौन सा विद्युत योजना है, जैसे जल विद्युत योजना होता है, जल विद्युत योजना। ये योजनाएं देख लीजिए कि कौन सा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, बांध देख लीजिए, है कि नहीं। तो ज्योग्राफी में ये कुछ इम्पोर्टेंट हो गए। सबसे अच्छा होगा कि आप ज्योग्राफी का यदि आप लूसेंट लिए हैं या कुछ भी लिए हैं, उसका विविध एक बार सबसे फर्स्ट देखिए। विविध अधिकतर क्वेश्चन तो इसी में से आ जाता है। उसके बाद हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से आप 1857 का विद्रोह देख लीजिए। उसके बाद पुनर्जागरण। ये वो टॉपिक्स हैं जिससे अधिकतर क्वेश्चन लड़ने का। पुनर्जागरण देख लीजिए, भक्ति आंदोलन देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए कि कब हुआ, कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, किसका इम्पोर्टेंस क्या है कांग्रेस अधिवेशन में। तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात हो गई। अब हम लोग साइंस में देखते हैं कि साइंस में आखिर साइंस भी 25 नंबर का होता है। साइंस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो साइंस में सबसे पहले आप साइंटिफिक रिसर्च देखिए। ये हूबहू यही चीज़ लिखा हुआ है आपका सिलेबस में। सिलेबस को अगर आप गो थ्रू करेंगे, सिलेबस से जब आप गुजरिएगा तो बहुत चीज़ क्लियर हो जाता है, लेकिन एक छोटे से टर्म के तौर पर बहुत डीप में आपको बताया गया है। साइंटिफिक रिसर्च में आपका चाहे वो फिज़िक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या बायो से हो, हर एक रिसर्च आ जाता है, अनुसंधान आ जाता है। और एक बात, भारत में जो भी अनुसंधान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र, इन सभी को ज़रूर देख कर जाइएगा। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में। ये सारे अनुसंधान केंद्र देख लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको बेहतरीन करने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले आप विविध को करिए। इनका जो भी विविध है उसको सबसे पहले करिए। जैसे बायो में आप पहले रोग को कर सकते हैं, विटामिन कर सकते हैं, फिर पाचन तंत्र कर सकते हैं, श्वसन तंत्र कर सकते हैं। ये सारे सेगमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं इनसे क्वेश्चन। केमिस्ट्री में आप धातु, अधातु, नॉन मेटल, मेटल, उपधातु, गैस, तत्व। फिर केमिस्ट्री में हो गया आधुनिक आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ये सारे टॉपिक्स हैं कि रेगुलरली आपको इन पर क्वेश्चन बेस्ड मिलेगा। एक सप्ताह का समय में आप पूरा नहीं पढ़ पाइएगा। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, और ये जो मेन टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनको ज़रूर देखिए।
एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो भी आपको याद होने का चांसेस होता है। अक्सर क्या होता है कि हमें याद होता है वो सवाल, लेकिन रिवीजन न होने के कारण लास्ट टाइम में हम रिवीजन नहीं करते हैं तो आया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो यदि आप अपना सिलेक्शन सिक्योर करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, जो नहीं आता वो तो गलत होगा ही। तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो गलत मत करिए। इसलिए ये जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताया है इन सब को एक बार ज़रूर देखिए। ये सारे टॉपिक्स आपके देखे होंगे। तो लास्ट सेगमेंट बन जाता है करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर में क्या है कि सबसे पहले आप स्पोर्ट्स का सेगमेंट करिए। स्पोर्ट्स, कौन सा खिलाड़ी, किसको क्या मिला, फीफा वर्ल्ड कप, है ना, आप जान ही रहे हैं। तो सारे स्पोर्ट्स देखिए। उसके बाद अभी पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो भी अवार्ड मिला है या अवार्ड विनिंग, ये अवार्ड्स कर लीजिए। उसके बाद जो भी फेमस सैन्य अभ्यास हुआ है, ये तो इम्पोर्टेंट है। सैन्य अभ्यास किस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास हाल में ही हुआ है 2022 में या 2021 में, तो ये करेंट अफेयर का ये सारा चीज़ देख लीजिए। बहुत सारा सेगमेंट आ जाता है, इन सभी चीज़ों में ही आपको बहुत चीज़ मिल जाएगा। इसके ICAR का सिलेबस में ख़ास बात क्या है कि एक छोटे से वर्ड से वो पूरा उस चैप्टर को ही क्लैरिफाई कर देते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने देखा, लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इस वर्ल्ड ऑफ लिविंग एक वर्ड से पूरा बायोलॉजी क्लियर हो जाता है कि बायोलॉजी का हर एक सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक सेगमेंट तो नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है जिससे रेगुलर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सोशल साइंस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक भी आप देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में तो आपको ज़्यादा देखना नहीं है, हल्का फुल्का सकल घरेलू उत्पाद, GDP, है ना, फिर टैक्स हल्का फुल्का देख लीजिएगा, GST देख लीजिए, GI टैग आप करंट अफेयर में देख सकते हैं कि रिसेंटली किसको किसको GI टैग मिला है, पहला GI टैग किसको मिला था। तो इस तरीके से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाइएगा इस एक सप्ताह के समय में। अगर आप सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप जब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाइएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को एक बार गो थ्रू करिए, एक बार उन टॉपिक से जाइए, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। और एक बात, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, मॉक टेस्ट, तो आपको खुद पता चलेगा कि सही में इन सेगमेंट से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। लास्ट में हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं कि आखिर मैथ किस लेवल का मैथ रहेगा। तो आप जानते हैं कि मैथ तो बेसिक ही रहने वाला है, ज़्यादा हार्ड लेवल का मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ का कोई लेवल ही ना हो। तो मैथ्स भी 25 का है, 25 क्वेश्चन। तो इसमें भी आप पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, उसके बाद टाइम एंड वर्क, वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड डिस्टेंस, नाव एंड धारा देख लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम देख लीजिए, फिर मेंसुरेशन हल्का देख लीजिए, मेंसुरेशन, और अलजेब्रा हल्का। तो अधिक मेन टॉपिक्स तो यही कवर कर लेते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, फिर नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आपका LCM, HCF, फिर डेसिमल, ये सारे टॉपिक्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही सब टॉपिक रहता है जिनसे अधिकतर क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तो मैथ भी हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आप यूरोपियों का आगमन देख सकते हैं, पुनर्जागरण तो बता ही दिए। फिर आधुनिक भारत मेन सेगमेंट इसका हो जाता है, विश्व इतिहास भी हो जाता है। तो ICAR में कम समय में अच्छा स्कोर करने के लिए जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है उन टॉपिक्स पर काम करिए, डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा। कोशिश करिए कि हर टॉपिक को आप टच कर सकें, ऐसे तो आपका तैयारी लगभग पहुंच ही गया होगा मुकाम तक। फिर भी यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो पहले रिवीजन करने पर फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपके रिज़ल्ट को डिसाइड करेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए।
थैंक यू।